स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है पंडित राजकुमार शास्त्री जी। लेकिन सबसे पहले राजकुमार शास्त्री जी का मैं रुख करना चाहूंगी। संशय क्यों बना हुआ है राजकुमार जी 31 अक्टूबर और 1 नवंबर, इस बीच कौन सी तारीख का चुनाव किया जाए दीपावली पूजन के लिए? देखिए नेहा जी, बहुत सारी बातें हैं जो तिथि को लेकर के निर्णय किया जाता है। जिस प्रकार आपने भी बतलाया कि दो बातों का, उदया तिथि और निशीथ काल, इसके साथ ही एक और होता है जिसको कहते हैं प्रदोष काल। और इस वर्ष अमावस्या तिथि, कार्तिक मास की अमावस्या अर्थात 31 अक्टूबर को यह तिथि सायंकाल में जो इसका प्रदोष काल है वह सायंकाल में 5:03 से लेकर के 8:11 तक रहेगा। अब 31 अक्टूबर और 1 नवंबर में जहां पर विवाद आ रहा है वह केवल ये आ रहा है कि कौन सी तिथि में दीपावली करें। अब प्रदोष काल को यदि हम लेते हैं तो 1 नवंबर को भी प्रदोष काल को अमावस्या तिथि स्पर्श कर रही है। उसका नियम एक और यह भी है कि सूर्योदय से 3:15 मुहूर्त तक तिथि आगे जानी चाहिए। इसी प्रकार प्रदोष काल में भी 3:15 मुहूर्त तिथि आगे जानी चाहिए, जो कि 1 नवंबर को 3:15 मुहूर्त तक वो स्पर्श नहीं, आगे नहीं जा रही, अर्थात केवल 38 मिनट तक जा रही है। लेकिन 31 अक्टूबर को प्रदोष काल को भी 3:15 मुहूर्त तिथि आगे स्पर्श कर रही है। इसलिए सामान्य रूप से अच्छा ये रहेगा कि आप 31 अक्टूबर को ही दीपावली का पूजन करें, क्योंकि इस दिन जो निशीथ काल है वह भी 8 बजे से लेकर के और 11:30 बजे तक उसका निशीथ काल भी प्राप्त हो रहा है। और सिंह लग्न जो कि रात्रि में 12:30 बजे 12:22 से आरंभ होता है, जो कि 1 नवंबर को ना तो निशीथ काल मिल रहा है और ना ही स्थिर लग्न अर्थात सिंह लग्न मिल रहा है। इस कारण से यह अच्छा रहेगा कि आप 31 अक्टूबर को दीपावली का पूजन करें, भगवती लक्ष्मी का पूजन करें। आपके मुताबिक 31 अक्टूबर किया जाना चाहिए आचार्य, भगवती लक्ष्मी का पूजन करें। आपके मुताबिक 31 अक्टूबर को दीपावली का पूजन किया जाना चाहिए। शास्त्री जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। शास्त्री जी देखिए नेहा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात को स्पष्ट करना चाहता हूं। दीपोत्सव वेलायाम प्रतिपद दृश्यते यदि सा तिथिर विविधैर त्याज्यः यथा नारी रजस्वलाम। बड़े स्पष्ट शब्दों में शास्त्रकार ने यह बात कह दी कि दीपोत्सव यानी दीपावली में यदि तिथि प्रतिपदा तिथि को स्पर्श कर रही है, निशीथ काल से पहले यदि वह प्रतिपदा तिथि को स्पर्श कर रही है तो रजस्वला नारी की भांति उस तिथि का त्याग करना चाहिए। इसका अर्थ और आगे स्पष्ट करते हुए ज्योतिषकारियों ने कहा, अब मैं पूरे स्पष्ट इसका निष्कर्ष बताता हूं आपको कि जितने व्यापारिक स्थान हैं, फैक्ट्रियां हैं, दुकान हैं, यहां पर पूजन किया जाता है दिन में। इसलिए उन्हें 1 तारीख को अपने व्यापार स्थल में पूजन करना चाहिए, क्योंकि दिन में अमावस्या तिथि सूर्योदय कालीन के उपरांत भी विद्यमान है। घर में जो पूजन किया जाता है वह प्रदोष और निशीथ काल का है, सिंह लग्न का है, स्थिर लग्न का है। इसलिए उन्हें अपने घर का पूजन 31 तारीख को सूर्यास्त के बाद करना चाहिए और ऐसा करने से ही ये सारी व्यवस्था बनेगी। कम से कम शास्त्री जी ने उन लोगों के लिए मुश्किल आसान कर दी है। आपने उन लोगों के लिए मुश्किल आसान कर दी है जो एक ही तिथि में अपने व्यापार स्थल पर भी पूजा करते हैं, दोपहर या फिर शाम पर, उसके बाद अपने घर पर आकर पूजा करते हैं। आपने उनके लिए थोड़ी सी बेहतरी कर दी है। 1 तारीख को कह रहे हैं कि आप अपने व्यापार स्थल पर पूजा दोपहर तक कर सकते हैं, यही आपका कहना था। एक मत होना चाहिए सभी विद्वानों को, सभी ज्योतिषाचार्यों को, और इस पर दिवाली भी अछूता नहीं है। इसमें भी एक ही दिन, एक ही तिथि को दिवाली मनानी चाहिए। ये नहीं कि देश के अलग अलग हिस्सों में और अलग अलग लोगों के मुताबिक दिवाली 2 दिन मनाई जाए। नेहा जी देखिए, अवधेशपुरी जी और नवल किशोर जी बहुत ही प्रतिष्ठित संत हैं। मैं आपको एक बात और बतलाता हूं कि वैष्णव संप्रदाय मात्र उदया तिथि को मानता है। स्मार्त इस बात को से सहमत नहीं है कि वो उदया तिथि है तो पूरे दिन गए है। स्मार्त का मत ये सिद्धांत ये है कि वह जिस समय वह पर्व को मना रहा है उस समय वह तिथि होनी चाहिए।
वैष्णव का मत है कि वह उदया तिथि है तो सारे दिन मान्य रहेगी। इसलिए यह जो सिद्धांत है कि उदया तिथि सर्वमान्य है, वह सिद्धांत केवल वैष्णवों में जाकर के मिलता है, स्मार्त में वो नहीं मिलता। दूसरी बात यहां पर यह है कि सभी तिथियों का महत्व उदय से संबंधित नहीं है कि सभी तिथियों का आप उदया तिथि से जोड़ देंगे। कुछ चंद्रोदय कालीन तिथियां होती है, जैसे अमावस्या तिथि है, यह प्रेत कर्म के लिए मध्यावर्ती है, मध्यान्ह में होनी चाहिए। अगर वो मध्यान्ह में नहीं है तो भी प्रभावहीन है, शून्य है। तो इसी प्रकार से जो दीपावली है, इसके लिए यह आवश्यक है कि वो प्रदोष व्यापिनी होनी चाहिए और निषिद्ध व्यापिनी भी होनी चाहिए। उसी अमावस्या तिथि का दीपावली में महत्व है। दीपावली में जिस प्रकार से पूर्व विद्वान ने कहा कि 4 कर्म किए जाते हैं, उसमें अमावस्या तिथि होने के कारण पितृ कर्म भी किए जाते हैं, जो कि मध्याह्न काल में है। और पितृ कर्म 1 तारीख को ही मध्याह्न काल में किए जाएंगे, क्योंकि वह 31 तारीख के मध्याह्न काल में नहीं है। इसलिए पितृ कार्य अमावस्या 1 तारीख और 31 तारीख को दीपावली, यह विनय झा जी भी अपना घरों हाथ के उठा लिए रहे थे, कुछ आवश्यक कहना है। चाह रहे हैं।